मृत्यु के बाद जीव की क्या गति होती है, कौन सी योनि में जीव की प्राप्ति होती है, समझाने की जरूरत है। सबसे बड़ी समस्या यह है मृत्यु के बाद की स्मृति नहीं रहती। मृत्यु के समय हम किस स्थिति में है वो भी याद नहीं रहता, और मृत्यु के बाद जो गति होती है वो याद नहीं रहता, विस्मृति हो जाती है। इसके लिए शास्त्र और संत और कुछ त्रिकालदर्शी महापुरुष जिनको अपने जोनी मिटाई नहीं जाना, जैसे कालभूषण जी के ऊपर प्रकाशी और आशीर्वाद दिया तो किसी भी जोनी में जाएगा इसका ज्ञान नहीं मिलेगा, और जन्म मरण दूसरा कोई पीड़ा होती है उससे भी इसकी रक्षा हो जाएगी। तो उनको अनेक जन्मों की स्मृति रही। भगवान बुद्ध के विषय में भी ऐसी ज्यादा कथाओं में आता है, पूर्व जन्मों के विषय में, के विषय में, दूसरों के शास्त्रों के शासक है, शास्त्रों के विषय में बताएगा। मृत्यु के बाद जीव की क्या गति होती है, जीव जो है सबसे पहले किस समय शरीर पूरा करता है और किस विचारधारा से चित्त में उसके किस प्रकार के विचार चल रहे हैं उसका बहुत बड़ा असर है। परंतु किस समय शरीर पूरा हुआ, जैसे किसी का शरीर सूर्यनारायण भगवान ने दक्षिणायन है, दक्षिणायन में उसके शरीर का प्राप्ति पूरा होना तो पूर्ण नियोजित है। उतने समय श्वास जब पूरी होगी तब उसके शरीर का पतन होगा। प्रारब्ध पूरा किया उसने दक्षिणायन में, उसको जाना है उत्तरायण मार्ग से। वो होता क्या है कि उत्तरायण का जो देवता है वो उसको संभाल के रखता है, दक्षिणायन का देवता उसको उत्तरायण के देवता को संभालना देता है, और जब उत्तरायण में आता है तो फिर वो अपनी गति करता है। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष में, कृष्ण पक्ष में अब शरीर छूटा है, कृष्ण पक्ष में शरीर छूटा है, जाना है तो शुक्लयान से, तो वो कृष्ण पक्ष का वर्तमानी देखता है। हम सब आदि भौतिक जगत को ही नहीं देखते, आदि भौतिक जगत के पीछे आदि देवी जगत छिपा हुआ वो अदृश्य है। जैसे शरीर में जीवात्मा जो है वो अदृश्य है, हम उसको नहीं देखते, हम शरीर को देखते हैं। इसी प्रकार से हम सब आदि भौतिक जगत को देखते हैं, उसमें शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष देखते हैं, उत्तरायण दक्षिणायन देखते हैं, और इसके पीछे अभिमानी देवता है
और वो अभिमानी देवता कुछ चाहे पक्षी हो, व्यक्ति हो या चराचर विभिन्न प्रकार के शरीर, तो सबके अंदर जो अभिमानी देवता है, जीवात्मा जो भी आत्मा है, वो चेतन जो है खेल रहा है। तो ये मृत्यु किस समय हुई और उसको किस मार्ग से जाना है, ये उसके कर्मों पर निर्धारित है। और अगर मान लीजिए कि मृत्यु के समय उसका विचार कहाँ का है, और जैसे एक हमारे यहाँ संत समाज में गोदी जी का द्वारा कहा जाता है, माधव की कथा ही है। गुरुदेव ने अपने शिष्य को बताया कि जिस समय हमारा देहावसान होगा उस समय विमान आएंगे और विमान में बैठ के उस समय संग ध्वनि इत्यादि हो रही होगी, संगीत पाती बज रहे होंगे और उस विमान के द्वारा उद्गति को प्राप्त होगी। मृत्यु के समय कुछ नहीं हुआ। शिष्य को आस्थावान गुरुदेव तो जो कहते हैं या कहते थे वो कभी भी मिथ्या तो नहीं बोलेगा, उनकी वाणी मिथ्या बोल नहीं सकती। मान वगैरह तो नहीं आया, वो इस सोच में डूबे रहे। उसी समय एक सिद्ध कोटि के महापुरुष वहाँ पधारे, उनके चरणों में शिष्य ने प्रणाम किया। वो भी विरक्त वैष्णव शिष्य, और निवेदन किया तो गुरुदेव ने बताया था कि उनके देहावसान के साथ विमान आएगा, ऐसा ऐसा होगा, कुछ हुआ नहीं। मैं वो दिन से चिंतन में हुआ, कोई निराकरण नहीं होता कि किस कारण से ऐसा हुआ। दूसरे महापुरुष थे, उन्होंने कहा कि गुरुदेव ने आपके शरीर का प्रारंभ कहाँ पूरा किया, स्थान पे उन्होंने अंतिम श्वास की, उनका प्रवास की शासन से हो गए। उस समय वो क्या कर रहे हैं, लेटे हुए आगे, अगर आप आज्ञा दे सिर्फ महापुरुष कहेगा कि अगर आप आज्ञा दें तो मैं शासन में लेट सकता हूँ, सहज आप लेट सकते। तो लेटने के बाद उनकी दृष्टि एक आम वृक्ष पे गई। मैं आगे पर उन्होंने ध्यान करके देखा, उसका लक्ष्य समझ में आ गया। उन्होंने कहा कि उस घर को उतारा गया, हम सब बोलेंगे तोड़ के लाया गया, हम सब अपनी भाषा में बोलते। उस घर को उतार के माता जी का भोग लगाने के लिए उन्होंने आना, तो उसके टुकड़े करो उसको जैसे टुकड़ा किया, उसमें से एक जीव निकला और भूमि पे गिरा और छटपटा के उसने शरीर छोड़ दिया और आकाश से विमान आ गया। और विमान में तो तेलों और सभी चेतना जा रही है। और उनसे महात्मा ने बताया कि देखो मैं इस प्रकार तुम्हारे जो श्री महाराज जी जो है श्री गुरुदेव महाराज है, तो अंतिम समय फल देते सामने उस समय के लिए कल हुआ नहीं था, नहीं हो पाया। और उनके मन में विचार आया, फल बहुत सुंदर और फल जाने पर इसका ठाकुर जी का भोग लगे,
ऐसा विचार करते करते उन्होंने शरीर का पूरा तो उस फल के अंदर उनको कीट लगे, जो कीट आपके सामने शरीर छोड़ा है, इस रूप में गहना करने लगे। फिर कर्म की गति बहुत गहन है। इसलिए कुछ कोटि के महापुरुष श्रीमद् भागवत में जड़भरत की कथा आती है, सब जानते हैं। जड़भरत जी को वृक्षापक की योनि में जाना पड़ा, इतने ऊंचे तपस्वी। कर्म तो बहुत अच्छे हैं, परंतु अंतिम वासना, अंतिम इच्छा हमारी उनको कहाँ ले जाएगी, तो उस विषय में निर्णय करना कठिन होता है। इसीलिए विविधवासी जो महापुरुष होते हैं अधिकांश एकांत में रहना पसंद करते हैं, जब संपर्क से बचना चाहते हैं। अंतिम समय में भीड़ भाड़ के अंदर किसी की तरफ दृष्टि गई और वहाँ शरीर धारण करना पड़ा, वो कर्मानुसार जैसा भी हुआ वैसा हो जाएगा। तो आत्मजीत से ठाकुर जी का फोन बनाने के विचार से फल के कीड़े बने और बहुत जल्दी ही उनकी उस योनि से मुक्ति हो गई। तो ये जीव की क्या गति होती है कहना बड़ा करते हैं। तो मान लो किसी कारण जिसको लोग अकाल मृत्यु कहते हैं, अकाल मृत्यु तो होती ही नहीं है। कहा जाता है कि दक्षिण भारत में एक सिद्ध महापुरुष मसान में पहुंचे और मसान में पहुंच के अपने खिचड़ी बनाने लगे। संध्या समय बहुत से लोग प्रेत इत्यादि आए, हे बाबा यहाँ से लोगों क्यों गई, क्या परेशानी है, हम अपना बोलते भैया आप लगाएंगे, काली का भोग लगाएंगे और अपना खुशहाल खाएंगे, फिर हम चले जाएंगे। लेकिन मरने से वो कर दिया जाती है, हम यहाँ से उठने वाले नहीं है। काके नहीं आनी, हमारी स्वामी आने वाली है काली, और उनका यहाँ नृत्य होगा, नृत्य का आयोजन होगा, उसमें इस जगह खाली करनी पड़ेगी। उन्होंने कहा तुम्हारे स्वामी आ जाए चाहे कोई आ जाए, हम जगह खाली करने वाले नहीं। वो तो वहाँ बैठे रहे, देखते देखते वो उनकी स्वामी आ गई और उनके साथ उनकी सचनी अनेक कालिकाएं योगी 64 योगी के बीच में तो पूजा में जैसा 64 योगी और कितने हमने ने कहा कि ये जगह खाली क्यों नहीं कर रही है, आपने बहुत कहा तो बहुत भट्टी बाबा है, हमारी सुनता ही नहीं है और इसके पास जाते हैं तो हम जलने लगते हैं। इसमें इतना तेज है तो इसकी तपस्या के कारण, इसके तेज के कारण हम बात हो नहीं पाते। उसका मुश्यम शंकर बाबा के पास पहुंचा। शंकर बाबा ने कहा कि तुम्हारी ये निर्भयता देख के हम बहुत प्रसन्न हैं। तुमको हमारे अंतरों ने बहुत हटाने की कोशिश की, परंतु तुम बदलाव नहीं, अपने दिल निश्चय का अडिग रहे और तुम प्रसन्न हो गए। कोई भगवान मानो तो कहा कि आप मेरी मृत्यु को बता सकते हैं, इस समय मेरी मृत्यु होगी, आप बता सकते हैं इस समय मृत्यु होगी, या तो आप ऐसा करें उसे 5 मिनट पहले मेरी को मृत्यु दे दो। अब वो संभव नहीं है, वो तो जिस समय निर्धारित किया गया है उसी समय होना है। तो मृत्यु जो है एक क्षण के लिए भी,
और वो दी गई है श्वास में। आप श्वास की गति को रोक के समय अवधि बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। ये जो मृत्यु के समय, जिसको लोग अकाल मृत्यु कहते हैं, अकाल मृत्यु के समय व्यक्ति निर्वासनिक मतलब इच्छाओं से रहित है, उसको कुछ समझ में नहीं आता, कुछ सोचने का अवसर ही नहीं है, तो ऐसे समय उसका शरीर का प्रारब्ध पूरा हो तो उसको फिर लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहना पड़ता। अंतरिक्ष में रहकर फिर उसके कर्मानुसार सब देखा जाता है। और आपको मालूम समय की गति सब जगह पितरों का 15 दिन का एक दिन होता है, शुभ पक्ष दिन है और कृष्ण पक्ष रात्रि है। इस प्रकार देवताओं का 6 महीने का दिन होता है, 6 महीने की रात होती है। सबके दिनमान अलग अलग है। ब्रह्मा जी का कोट चतुर्युग सहस्राणी दिना में पंडिता 4 युग एक व्यतीत होते हैं, पिता माता एक दिन होता है। इसी प्रकार की बात की रात्रि होती है। अभी द्वितीय प्रभाव दूसरा प्रकट चल रहा है। हाँ, इस समय ब्रह्मा जी का दोपहर चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि अंतिम समय क्या गति होती है, अधिकांश जो हमारी वासना होती है उसके ऊपर निर्धारित है। जिंदगी भर में जैसा अभ्यास किया है उसके अनुसार हमारी वासनाएं पैदा हो जाती हैं और कभी कभी इनसे भिन्न भी होने की संभावना है, परंतु दोनों बातों पर विचार किया। अंतिम समय जो वासना है वो, और जो वासना मतलब इच्छा, कोई वासना का कोई दूसरा आदमी ना समझे। संत निर्वासनिक होके इच्छाओं से रहित होके भगवान मेरी ही है, इच्छाओं से रहित, और भगवान के जो सही ढंग से उपासना करते हैं वो भी इच्छाओं से रहित हो जाते हैं, निर्वासनिक हो जाते हैं। तो उनका शरीर का जीवन रहने पर, जीते रहने पर उन्होंने अपने विषय में जान लिया है। कर्म की गति से वो ऊपर उठ गए हैं, शुभाशुभ परित्यागी, शुभ और अशुभ दोनों से ऊपर उठे हुए महापुरुष। और अंतिम समय निर्वास है तो वो शुद्ध परम चेतन में विलीन हो जाएंगे। और अगर शुभाशुभ से ऊपर उठे हुए और अंतिम समय कोई वासना दी गई, कोई विचारधारा तो उस तरफ को उनको बह के चले जाना पड़ेगा। तपस्या इत्यादि की है, वहाँ का साक्षात्कार हो जाता है मनुष्य जीवन। और उसके उपरांत भी बहुत लंबे समय तक आप स्वर्ग में निवास करो तपस्या के अनुरूप हो। ये नहीं कि भगवान के दर्शन हो गए अब सब प्रकार से कल्याण हो गया। ऐसे दर्शन का फल है, हम दर्शन कर परमाणु का जीव जीव को सहस्व की प्राप्ति हो जाती है। ठीक है, तो ये जो है मृत्यु के समय जो विचारधारा होती है उसके अनुसार मृत्यु के बाद की गति होती है। उसमें कर्म के अनुसार में विचार किया जाता है। शरीर का प्रारब्ध अब कैसे छूटा है उस पर भी विचार होता है। लिखा है कौन सी योनि में जीव की प्राप्ति होती है वो नियोजित नहीं है, ये कर्म और अंतिम समय उसका निर्धारित करेगा। हम सब इस विषय में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। भाई ने कहा यदि योनि जन्मों कर्म बंधन राम पर प्रभु तेरा कर्मानुसार जिस भी योनि या शरीर को
जहाँ पर है वहाँ आपके श्री चरणों में मेरा अपराध बने। मैं ये नहीं कहता कि मेरे को कर्मों के गति विधान से विपरीत कोई स्थान पर भेज दिया जाए। तो वैष्णव लोग हैं वो तो भगवान से निवेदन करते हैं कि प्रभु जिस भी प्रकार से हमारा प्रारब्ध हमको जहाँ ले जाए, तो स्वयं प्रतिमा में कठिन कर्म हमको जहाँ ले जाए, कठिन प्रारब्ध हमको जहाँ ले जाए, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग। तो ये जीव हम सब एक बात सुनिश्चित है, साधारण जीव के लिए, यमराज के लिए, यमराज धर्मराज दोनों एक ही है। दुष्टों के लिए वो यमराज हो जाते हैं और सज्जनों के लिए वो धर्मराज हो जाते हैं, जबकि एक ही है। भगवान के भक्तों को नहीं जाना, जो भगवान के दरबार में पंजीकृत हैं। पंजीकृत कब होता है? जब तुम भगवान की संवैधानिक मानते हो, तो शरणागति स्वीकार कर रहे, और भगवान की लोग शरणागति स्वीकार कर रहे हैं, तो फिर परंतु ये नहीं, वैसे तो अर्जुन भगवान से कहता है शिष्य से हम साथी मैं आपकी उपलब्धि स्वीकार कर रहा हूँ। अर्जुन ने उपलब्धि शरणागति स्वीकार की है, और भगवान को कहना पड़ा सब निर्माण करते हुए मामले को शरणागत सब कर्मों को छोड़ दे और मेरी शरण में आ। मतलब भगवान की दृष्टि में अर्जुन की विपत्ति जो है वो शरणागति नहीं है। वैसे विपत्ति और शरणागति पर्यायवाची शब्द है, उसमें कोई अंतर नहीं है, परंतु शरणागति में भगवान उसको स्वीकार कर रहे हैं। इसीलिए हम लोग जो पंजीकरण का शब्द प्रयोग किए, रजिस्ट्रेशन हिंदी में पंजीकरण। इंग्लिश शब्द बहुत ज़्यादा हमको समझ में आता है, हिंदी शब्द कम समझ में। तो जिसका भगवान के दरबार में सही ढंग से पंजीकरण हो चुका है, उसको यमराज के दरबार में नहीं जाना। यमराज के दरबार में अन्य निकट लोग ही जाएंगे जो भगवान के शरणागत नहीं है। जो भगवान के शरणागत है तो भगवान उनके न्यायाधीश होंगे, उनका न्याय श्याम करेंगे, स्वयं न्याय करेंगे। आपके यहाँ कोर्ट का न्यायालय अलग होगा, ये सिविल कोर्ट में वो नहीं जाएगा। इसी प्रकार से भगवान जी ने भक्तों का विभाग अपने पास रखा, वो विभाग किसी दूसरे को नहीं सौंपा गया, भगवान स्वयं उसको संभालते और भक्तों भगवान के जो शरणागत उनकी दुर्गति नहीं, उनकी दुर्गति नहीं होती है। भगवान उनको जहाँ जैसे जैसे तो वैष्णवों को दो बातें जरूर ख्याल रखें। एक तो भगवान की शरणागति का भाव तब सुदृढ़ का मजबूत हो जाता है और भगवान स्वयं उसको स्वीकार कर ले। हम कहते हैं कि भगवान की हैं ठीक है, तो भगवान स्वयं कहते हैं तू मेरा है, जिन्हें राम जानत करी बोले, जिनको भगवान अपना करके समझते हैं, निजी भक्त करते हैं। बस हमें उसकी चिंता करनी चाहिए, मृत्यु की चिंता नहीं करनी चाहिए कि आपका कैसे होगा। जो होना है तो हो, जो भगवान को करना हो वो करें। हमारा कर्म उसे जहाँ ले जाए ले जाए, और गुरु आप हमको भूलिए नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि भगवान को भूलो, हम कहते हैं नहीं, भगवान कहे तुम हमको याद आ।
भगवान को हम याद करें। हम भगवान को भूल जाएंगे ये तो पक्का है। हम भगवान को याद कर सके नहीं, परंतु भगवान हमको याद कर सके ऐसी साधना होनी चाहिए। साधना में मुख्य यही होना चाहिए कि प्रभु हमको न भूले, कभी न भूले, और जिसको परमात्मा याद करते हैं, जिसकी याद परमात्मा यदि राम याद कहीं न हो, जिनको राम जी अपना करते मानते हैं, मैं समझते हैं राम जी राम के मानस में ये भगत शब्द आया तो जो भगवान के दिल भक्त, बस उस कक्षा में हमको की जरूरत है। और कर्म कहा जाएगा, क्या होगा कैसा होगा भगवान के ऊपर छोड़ दो। ये सुनिए कि दुर्दशा नहीं होगी, भगवान के शरणागति दुर्दशा नहीं होगी। हमारी शरणागति में जो कमजोरी है उनको हमको दूर। हाँ, जो सर्वधर्मान प्रत्यय आदि बात है वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत तो सब धर्मों का आश्रय छोड़ दीजिए। इस प्रकार के कर्म के द्वारा मेरी संपत्ति हो जाएगी, इसके द्वारा संपत्ति हो जाएगी, अमुक व्यक्ति के द्वारा संपत्ति हो जाएगी, अमुक देवता के द्वारा मेरी संपत्ति हो, अमुक देवता मेरी रक्षा कर देगा है, कोई नहीं। सबको सम्मान देते हैं, सभी मानकर भगवान शिव अमानी मान लो माने, भगवान शिव अमानी सबको मान देते हैं। इसलिए भगवान के भक्त भी सबका सम्मान करते हैं, किसी का निरादर नहीं करते। गणपति दादा हो, भोले बाबा हो, जयराम गांधी हो, सबका सम्मान, सबका ये सम्मान। परंतु बनेगी तो भगवान श्री राम से बनेगी, हमारे इष्ट से बनेगी, उनकी कृपा करना से बनेगी। वो जो कृपा करना करेंगे उसी से हमारे जीवन में हमारा उद्धार होगा। तो उन्हीं से प्रार्थना होनी चाहिए, वो राम आपको कर, हे राम आप कृपा करके मेरा उद्धार कर दीजिए। ऐसे राम कथा में रोज आप बोलते हैं तो राम नाम गया, परंतु बस वो क्या है घट रखा है स्टोर अंदर से आओ उमड़े प्रभु आप भी हम आपके हैं, आपकी सर्व में वैसे तो अभी जल्दी देर हुई और जल्दी का पाठ शनिवार के सीख